का स्वागत है आपके अपने चैनल बीका स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन की बिहार पुलिस की पुस्तक आई हुई है मॉडल सेट नंबर 1 के बारे में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। इंग्लिश का और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं पूरी तरीक़ा से। इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जितना भी क्वेश्चन है एक वीडियो के माध्यम से पूरी तरीक़ा से किसी व्यक्ति से हम पूरी तरीक़ा से डिस्कशन करा देंगे, क्योंकि इंग्लिश का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पूरी तरीक़े से एक वीडियो में निचोड़ में हम आपको दे देंगे। जितना भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो पूरी तरीक़ा से हम एक वीडियो के माध्यम से पूरा आपको कंप्लीट करा देंगे। इसमें जीएस और जीके और जीएस के जितने भी प्रश्न हैं, जीके जीएस और हिंदी के 80 से 90 प्रश्न हैं, पूरी तरीक़ा से हम डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 1 का डिस्कशन हम प्रारंभ करते हैं। पूरी तरीक़ा से बेहतर तरीके से डिस्कशन प्रारंभ होगी। आइए हम पूरी तरीक़े से देखते हैं। क्वेश्चन पहला हिंदी का 10 क्वेश्चन है। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देख, कर्ता 8 प्रकार का होता है, तो इस वाक्य में पूरी तरीके से संबोधन के बारे में चर्चा करता है। संबोधन हे भो अड़े, तो ए रमेश यहाँ आओ यानी कि संबोधन हे भो अड़े कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, और संबोधन हे भो अड़े नामक शब्द जो है वो पूरी तरीके से इसके बारे में चर्चा करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि तू डाल डाल पर मैं पात पात पर, इसका अर्थ क्या होगा? तो डाल डाल पर और मैं पात पात पर अर्थ इसका होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, यानी कि आप कहीं आगे चल रहे हो उसके आगे पूरी तरीके से हम चल रहे हैं। किसी भी बात को चालाकी से, किसी भी चीज़ को चालाकी से जवाब देना का मतलब तू डाल डाल पर मैं पात पात पे। तीसरा क्वेश्चन है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है कि अपना काम निकाल लेना, यानी कि अपना कोई भी काम होगा पूरी तरीके से उसको निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं, तो संस्कृत में आकारांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में हम लोग उसको याद रखेंगे। आकारांत शब्द संस्कृत में हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने का अर्थ क्या प्रयुक्त होता है? क्रिया भक्षण करने का अर्थ क्या प्रयुक्त करता है? आइए हम पूरी तरीके से इसको देखते हैं। वह हराम का पैसा खाता है, वह जूते खाता है, वह कसम खाता आम खाता है। क्रिया भक्षण में सबसे अच्छा स्टेटमेंट वह आम खाता है, इस बात को पूरी तरीके से सत्य रूप से साबित कर सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दही शब्द क्या है? तो दही शब्द पूरी तरीके से पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। दही शब्द क्या है? पुल्लिंग है। आगे क्वेश्चन देखिए, गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? हाथ से मारती है, इस बात को तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से यहाँ से शब्द हुआ तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो इस टॉपिक से आपको क्या पता चला कि कारक आपको हिंदी में पढ़ना होगा, इस बात को थोड़ा सा गौर करिएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो गीता हाथ से मारती है, तो इसका एग्जाम्पल करण होगा। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची शब्द है? कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज और अरविंद, ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलुम्बो न्यूसिफेरा है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, दाल का बहुवचन क्या है? तो दाल का बहुवचन दालें होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति, देखिए ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। तो ओ वाला व्यक्ति ए ओ से ही ले सकता है, दे सबको सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? ओ से सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या नहीं कर सकते हैं? परमानेंट कठोरता को दूर करने के लिए हम लोग उबाल के इस प्रयोग को नहीं कर सकते। आशवन विधि से कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के मिलाकर कर सकते हैं और कास्टिक सोडा मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन आशवन विधि से ये प्रक्रिया को हम लोग नहीं कर सकते। क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों के बिखराव को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण का मतलब रंग और विक्षेपण का मतलब अलग अलग होना। तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। इस विधि को हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आवर्त सारणी में कौन सा पहला तत्व है? तो आवर्त सारणी के पहला तत्व का नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन, घरेलू प्रतिशक रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस हम लोग प्रयोग करते हैं? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस प्रयोग किया जाता है और वहाँ से CFC गैस निकलता है, और वही CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसी से ओजोन परत की हानि पहुँचती है। सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका एसिटिक एसिड का जलीय विलयन है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा।
क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब के रूप में हम लोग उसको याद रखते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किसी अवस्था का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं, अणु कहा जाता है। आगे देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण करने के लिए करते हैं। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। रेडियो तरंगों का संचरण के लिए प्रयुक्त मंडल कौन सा है, कौन सा है। तो रेडियो संचरण के लिए आयन मंडल पूरी तरीके से प्रयुक्त होता है। आयन मंडल में ही रेडियो संचरण वाला पॉइंट जितना भी है, 4-5 प्रकार का मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। भोपाल गैस त्रासदी। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। शॉर्ट में कभी कभी MIC भी लिखा जाता है। मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण कार्बाइड की कंपनी थी, भोपाल में आग लगी, बहुत सारे लोग उसमें मरे गए। छोटी आंत छोटी माता चिकन पॉक्स होने वाला रोग कौन सा है। तो चिकन पॉक्स जो होता है ना, ये बेरियोला विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स बेरियोला विषाणु के कारण पूरी तरीके से होता है। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो टीकाकरण के द्वारा कौन सी बीमारी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मधुमेह रोग को टीकाकरण के द्वारा नहीं सुधार सकते हैं। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और उसी हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। मिनी माता रोग किससे होता है। तो मिनी माता रोग पारद से होता है, पारा से होता है। कई बार हम चर्चा भी किए हैं आपके क्लास में। दांत और हड्डियों में मजबूती और दृढ़ता प्रदान करता है। तो दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। दांत के बारे में याद रखें कि मनुष्य के जीवन काल में 52 गो दांत होता है। 20 दांत जमता है, टूटता है, फिर जमता है, टूटता है और 12 गो दांत एक बार जमता है। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में पूरा 52 गो दांत निकलता है। आगे देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तो महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में कहा था। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल आकार राज्य सही नहीं है। तो जैव मंडल आकार राज्य के रूप में कौन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा देवांग, देहांग और दिबांग और उत्तराखंड। देहांग और दिबांग पूरी तरीके से उत्तराखंड में, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है ये दिबांग, ये पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम सही है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश सही है और सीमांचल आंध्र प्रदेश सही है। इसका गलत आंसर होगा देबांग और दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों को उनके स्थानों पर लाए गए। देखिए, कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, इसको लगाइए। नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ककरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। इसका आंसर कैसे लगाएंगे, पूरी तरीके से इसको अच्छे तरीके से समझिए। ऐसा प्रश्न में बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। सबसे पहले हम कलपक्कम तमिलनाडु लगा दिए, तो 1 का आंसर 4 खोजिए, बिल्कुल ठीक है। नरोरा कहाँ हम लगाए थे, उत्तर प्रदेश में लगाए थे। तो बी का आंसर कहाँ खोजना है, आपको 3 खोजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरा खोजना ही नहीं है पूरी तरीके से। आगे देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 76 के तहत। आगे देखिए, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है। तो ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। 29 अगस्त को ध्यानचंद यानी कि हॉकी दिवस के रूप में, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद हुआ करता था। और शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है, सासाराम बिहार में स्थित है। सलीम किसी के बचपन का नाम था, बिल्कुल था। तो सलीम जहांगीर के बचपन का नाम हुआ करता था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। 1885 में ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। व्यापक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी व्यापक सिद्धांत किसने दिया था। इस व्याप्त को लॉर्ड डलहौजी इसको बोला जाता है लॉर्ड देश हड़प नीति के रूप में इसको याद रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया। लॉर्ड डलहौजी ही सबसे पहले 1853 में ट्रेन चलाया था। ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने के बीच में चला था। 34 किलोमीटर का ट्रेन चला था। सतारिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। असम का शास्त्रीय नृत्य सतारिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूची मिलाना है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
राज्य का नीति निर्धारक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिए और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिए। मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निर्धारक तत्व आयरिश, संसदीय शासन ब्रिटिश और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिए। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 46 का आंसर आपका हो जाएगा, 46 का आंसर सी होगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा लगा लीजिएगा। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में हुआ था। यूनान को एथेंस ग्रीक कहा जाता है। वही यूनान जहाँ के अरस्तु थे, जहाँ का मेगास्थनीज था, जहाँ का प्लेटो थे, जहाँ का सुकरात था, वही यूनान का ही सिकंदर हुआ करता था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन है? स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बसने का स्वतंत्रता, जमीन खरीदने की स्वतंत्रता, गठबंधन बनाने की स्वतंत्रता, सब चीज़ कहाँ पे है? अनुच्छेद 19 में। जेलेपला दर्रा कहाँ पे है? तो जेलेपला दर्रा पूरी तरीक़ा से सिक्किम में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोग गोदावरी को याद रखेंगे। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। बूढ़ी गंगा के रूप में हम लोग गोदावरी को याद रखेंगे। कोलिमो ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो कोलिमो ज्वालामुखी मेक्सिको में स्थित है। मेक्सिको की राजधानी कहाँ पे है? मेक्सिको सिटी। इसके बाद से मेक्सिको के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। स्वत्व, गुण, धर्म और न्यायशीलता का सिद्धांत किसने दिया था? स्वत्व और गुण, धर्म की न्यायशीलता का सिद्धांत महात्मा गांधी के द्वारा पूरी तरीके से दिया गया था। जापान की करेंसी का क्या नाम है? तो जापान की करेंसी का नाम येन है। यूनान चीन की मुद्रा का, रूबल रूस की और लीरा इटली की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था थी? तो धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, इसीलिए धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया और 10 चिन्हों वाला यहाँ पे एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो कैग का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है और ये अपनी रिपोर्ट पूरी तरीक़ा से किसको सौंपता है? तो ये अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में के अंतर्गत कितने राज्य हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने क्षेत्र हैं? ये पूरी तरीक़े से 7 देश पूरी तरीके से भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते थे, अपने बिहार से संबंधित थे, इस बात को भी याद रखिएगा। तुर्कान ए चिहलगानी के विनाश किस शासक के द्वारा किया गया था? तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन के द्वारा किया गया था, बनाया था अलाउद्दीन खिलजी। संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है देश में, और राज्य में कौन होता है? राज्यपाल होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। कितना में? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में पूरी तरीके से चर्चा की गई है। केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संगठन केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? चिकमंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। सोशलिस्ट का नाम आएगा तो भगत सिंह को थोड़ा इसमें जोड़ दीजिएगा। महाजन समिति का संबंध किससे है? तो महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से संबंधित महाजन समिति बनाई गई थी। समान नागरिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में कर दी गई थी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? ईवीएम का प्रयोग सबसे पहली बार 1999 में किया गया था और पहली बार ईवीएम से चुनाव केरल में संपन्न हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रपिता एक मिनट रुकिएगा। चीन के राष्ट्रपिता सन यात सेन को कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जातिर पिता शेख मुजीबुर रहमान, उसी प्रकार से चीन के राष्ट्रपिता सन यात सेन, डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। खेलकूद में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलकूद में उत्कृष्ट पुरस्कार के रूप में हम लोग अर्जुन पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, मूर्ति पुरस्कार और जमुनालाल बजाज पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्रों में दिया जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कारों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाला जल संधि का नाम बास्फोरस जल डमरू मध्य है। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस
होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है सेलेस्टे सोलो इनका पूरी तरीक़ा से नाम है, याद रख पाइएगा थोड़ा सा। ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता था? तो ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप किसने जीता था? तो ये पाकिस्तान को हराकर पूरी तरीक़ा से भारत ने जीता था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं पूरी तरीक़ा से 5 जून को, और इसका थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी प्लास्टिक प्रदूषण को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करने का प्लान बनाना है। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की? तो ईरान के द्वारा फतह नामक पूरी तरीक़ा से हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप के माध्यम से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि मिसाइल जो अपना है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन पूरी तरीके से शुरू की? तो मोतिहारी ये नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा पूरी तरीके से पाइपलाइन की शुरुआत की गई है, अमलेखगंज तेल पाइपलाइन मोतिहारी से रिलेट करके। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में सांची को विकसित किया। सांची का स्तूप सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, अशोक के द्वारा बनाया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित वहाँ पे और कुछ ना कुछ अवशेष है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था। नोवाक जोकोविच सर्बिया का खिलाड़ी है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाली 71वें मिस वर्ल्ड पेटेंट की मेज़बानी किस देश में चुना है? तो मिस वर्ल्ड 2023 ऑर्गेनाइजेशन के लिए पेटेंट के रूप में भारत को पूरी तरीक़े से चुना गया। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर जो भगवत गीता रामायण की पुस्तक छापती है, उसी को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 का। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा पूरी तरीक़ा से शुरू की गई। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये पूरी तरीक़ा से ख़त्म होता है। मैथ का क्वेश्चन है पूरी तरीक़ा से, मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन अलग वीडियो में, इंग्लिश का क्वेश्चन अलग वीडियो में पूरी तरीक़ा से दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगला जो सेट है उसका पूरी तरीक़े से एक्सप्लेनेशन मैं कल या परसों पूरी तरीक़े से डाल दूंगा। 10 सेट का डिस्कशन 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरीक़े से मैं आपको डाल दूंगा। पूरी तरीक़ा से उसको देखिएगा। और इसके बाद एक और भी पुस्तक पूरी तरीक़ा से इडुटेरिया की, तो ये पुस्तक है ही प्लेटफॉर्म का एक पुस्तक है, पूरी तरीक़ा से 30 सेट दी गई है। इन 30 सेटों का डिस्कशन आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। और ये धीरे धीरे कैसा लगा, जैसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ ना, ताकि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को प्रैक्टिस कर पाइएगा। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं छोटा छोटा वीडियो और बहुत सारा बनाता रहता हूँ। ये सेट का वीडियो है, कम समय में सेट को कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर हम लोग अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।